महंगाई से सताई हुई अवाम ने सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया है। जी हाँ, ये टॉप ट्रेंड क्या है आप भी हैरान होंगे कि ऐसा क्या जो है वो लेटेस्ट चल रहा है जिसकी इतनी धूम है सोशल मीडिया पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि इस वक्त जो इसका मौजू है वो ये है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब कदम बढ़ाओ और मुल्क बचाओ के नाम से भरपूर तरीके से महंगाई से सताई हुई पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। टॉप ट्रेंड मुतारिफ ये करवाया गया है कि जी मराद खत्म कर दी जाएं। और मराद किसकी खत्म की जाएं? तमाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसरान की, जजेस की, ब्यूरोक्रेसी की, वजीरों की, मुशीरों की सरकारी गाड़ियां खत्म की जाएं, बल्कि बेच दी जाएं और अपनी जाती गाड़ियों पर, ये जाती पेट्रोल पर दफ्तर इनकी आमदरफ्त होनी चाहिए और ये अपनी गाड़ी पर आना जाना जो है वो दफ्तर शुरू करें। साथ ही घर के इनके यानी कि सरकारी अफसरान के, मुशीरों के, वजीरों के, तमाम तर अफसरान के जो गैस के, बिजली के, टेलीफोन के बिल हैं, इनकी अदायगियां भी इनकी अपनी तनख्वाहों में से होनी चाहिए। इसके अलावा एक आम मुलाजिम पेशा अफराद जिस तरह अपनी सैलरी से ये तमाम तर अखराजात निकालता है, जैसे कहीं पर भी कोई जॉब करता है वो अपनी जॉब के उन्हीं पैसों से अपना टेलीफोन, अपना आना जाना, अपना ऑफिस, अपना घर, रेंट बिल, ये सब चीजें अफोर्ड करता है। इसी तरह तमाम तर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसरान, जजेस, ब्यूरोक्रेसी और वजीर, मुशीर सरकारी तौर पर तमाम वज़राए आज़म ये चीज़ अडॉप्ट करें और इनकी अपनी तनख्वाहों से ये चीज़ें जो है वो काटी जाएं। इसके अलावा जनाब आली बात यह है कि बैरूनी अशिया का इस्तेमाल बंद किया जाए, यानी कि जो हम बाहर से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उसको पाकिस्तान में बैन किया जाए। एक माह में खरबों रुपए की बचत हो जाएगी इस तरीके से, और एक साल में सारे का सारा बैरूनी और अंदरूनी कर्जा भी उतर जाएगा। इस तरह से आवाज उठा लें इससे पहले कि आपकी आवाज उठाने वाले भी ना बचें। और ख़ास तौर पर ये तमाम बुनियादी अशिया की जो कीमतें हैं पिछले 50 सालों से अपनी पुरानी हालत में इसलिए हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, वज़राए आज़म, मुशीर, मुअव्विनीन तमाम तर मराद पर चल रहे हैं और इनकी तमाम तर जो खर्चियाँ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान अब इस वक्त मुतमिल नहीं है कि वो किसी भी किस्म का जो है वो कोई टास्क पूरा कर सके। तो बाकायदा तौर पर इस वक्त जो है वो आम आदमी की यह अपील है कि ये तमाम मराद जो है वो इनकी बंद करके इनको भी इनकी तनख्वाहों में से ही ये तमाम तर अखराजात पूरे करने के लिए कहा जाए, क्योंकि इनकी तो तनख्वाहें भी लाखों में हैं, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए, शायद इससे भी ज्यादा जो है वो तनख्वाहें हैं जिसमें इनकी मराद जो इनको मिलती हैं वो एक्स्ट्रा है। तो क्यों एक आम आदमी के खून पसीने की कमाई और उसके टैक्स के पैसों से जो है वो ये अयाशियां करें, और क्यों जो है वो इनको अकोमोडेट किया जाए कि ये सरकारी तौर पर जो है वो मुलाजमीन है, सरकार इनको जो है वो पे करेगी। तो भाई सरकार इनको पे करेगी तो बाकी सारे के जो है वो मत रहे हैं, बाकी सारे जो है वो साइड पर जो है वो आपने फेंक दिए। बाकी आम आवाम जो आके प्राइवेट जगहों पर जॉब कर रहे हैं या जिनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेस हैं, वो ये सारी चीजें जो है वो कैसे अफोर्ड करें? बिजनेसमैन का जीना आपने पाकिस्तान में मुहाल कर दिया, बिजनेसमैन की सारा कुछ आपने सब्सिडीज जो है वो उनको खत्म कर दिया। एक आम आदमी की एक अशियाए जरूरिया की कीमतों पर सब्सिडी आप लोगों ने खत्म कर दी। आपने यहाँ पर जो है वो बड़े आराम से आकर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ये कह देते हैं कि जी मुल्क को जो 2 साल तो बिल्कुल भी ना छेड़े, 2 साल तक जो है वो आम आदमी की किस्मत यहाँ पर नहीं बदल सकती है। तो आम आदमी की किस्मत कैसे बदलेगी भाई जब आपकी किस्मतें बदल रही हैं? आम आदमी अपनी किस्मत कैसे बदलेगा? मुझे ये बताएं ना, इस चीज का जवाब दें। आप जो है वजीर दाखिला हैं, आपको बाकायदा तौर पर ये पता होना चाहिए कि आप जो बयान दे रहे हैं उससे दूसरे लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है। आप यहाँ पे मुशीर की, मुअव्विनीन की, वज़ीर आज़म की, इनकी मराद बंद करें ना, अपनी वो गाड़ियां बंद करें जो सरकारी तौर पर जो है वो दी हुई है, वो पेट्रोल बंद करें, वो डीजल्स बंद करें। आपका जो है वो पाकिस्तान मुतमिल ही नहीं है इन सब चीजों का, तो आप एक आम आदमी पे बोझ क्यों डालते हैं? अभी तो ईद के बाद मैं आपको ये भी यहाँ पर बता दूं कि ईद के बाद बहुत बड़ा जो है वो गैस बम और बिजली बम गिराने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं, क्योंकि 2 साल में इन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट करना है। 2 साल में अवाम की किस्मत तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, लेकिन इन सब की किस्मतें जो है वो कहां से कहां पहुंच जाएंगी और इनके साथ से किस कदर बढ़ जाएंगे, इसका अंदाजा आप आज की डेट से और ईद के जो है वो इन 2 सालों से जो है वो लगा लीजिएगा। अगले 2 साल जिस डेट को कंप्लीट हो रहे हैं उस डेट में लगा लीजिएगा कि असासे बढ़ते हैं या पाकिस्तान की किस्मत बढ़ती है। गरीब आदमी यहाँ मरने पर आ गया है, गरीब आदमी को मरने के लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा भी जो है वो नसीब नहीं हो रहा।
यहाँ पर जो है एक आम आदमी हम जैसा लाखों रुपए कमाने वाले लोग भी जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में है, लेकिन वज़ीर आज़म, मुशीर आज़म और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाले अफसरान जो है वो अय्याशियां कर रहे हैं। भाई मुतमिल ही नहीं है, आप इतने बड़े बड़े जो है वो जगहों पर बैठे हुए हैं। आपने कभी विजिट किया है सीएम हाउस का? आपने कभी विजिट किया है पीएम हाउस का? कभी आपने जो है वो गवर्नर हाउस देखा है? सिर्फ अगर आप एक शहर के यही तमाम 3 इमारतें देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये महलात हैं और इनमें बिजली के लिए डिफाल्टर हैं ये सारे इदारे हमारे। ये सब जगहों पर जो है वो इवन हमारे जो गवर्नर हाउस में भी बिजली के बिल नहीं गए हुए। हमारे सरकारी जितने इदारे चल रहे हैं वो डिफॉल्टर हैं बिजली के, गैस के और पेट्रोल के। यहाँ तक जो है वो इनको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, चंद मखसूस लोगों को नवाजा जाता है यहाँ पे। बाकी सारी की सारी आवाम जो है वो गुर्बत की चक्की से भी नीचे आ चुकी है। तो इस वक्त में टॉप ट्रेंड जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है और बाकायदा तौर पर उठबान कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये टॉप ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर ऑन है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं, मेरे कहने पर नहीं, अगर आप समझते हैं कि भाई आप परेशान हैं, आप जो है वो ये इस गुर्बत की चक्की में पिस कर जो है वो तंग आ गए हैं, तो आप भी इस चीज पर आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप भी इस पर वीडियोस बना सकते हैं, आप इस वीडियो को आगे जो है शेयर भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, आप इसके क्लिप्स भी जो है वो वायरल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं आपके हक की बात कर रही हूँ, आपके लिए जो है आवाज बुलंद कर रही हूँ, मेरा जाती फायदा नहीं है, ये अवाम का फायदा है, इससे मुझे जाती तौर पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो जिस तरीके से जो है वो अपना गुजारा करते हैं कर लेते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी इस मुल्क में मर चुका है, एक मजलूम, एक मजदूर आदमी जो है वो बिल्कुल मर चुका है। उसको उठाने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए हुकूमत वक्त ने तो जो है वो साफ और वाजे कह दिया, हुकूमत वक्त के सीनियर सियासतदानों ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि 2 सालों तक तो जो अवाम भूल जाए कि उनकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि ये किस्मत जो है वो जिनकी बदलेगी बस उन्हीं की बदलेगी। तो आप ये समझ लें कि आप पर पेट्रोल बम तो गिरा दिया गया है, इससे पहले पेट्रोल में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, 9 रुपए और कुछ पैसों का, 84 पैसों का, तो अब ये 10 रुपए ही हो गए, जाहिर बात है। और डीजल कम कर दिया गया है, क्योंकि डीजल जो है वो बहुत सी सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल जरा कम इस्तेमाल होता है, पेट्रोल हम जैसी गरीब आवाम इस्तेमाल करती है, तो हमारे लिए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं पैसे। और जो है वो उमरा के लिए, अशराफिया के लिए जो है वो चीजें कम कर दी गई हैं। जैसे कि अगर आप कभी पंजाब असेंबली चले जाएं तो वहां पर आपको जो खाना मिलेगा, बेहतरीन तरीन खाना, आप जो है वो पंजाब असेंबली में जाके देखें, वहां पर आपको कोरमे की प्लेट जो है वो 50 रुपए में, 150 रुपए में मिल जाएगी। आप कभी सोच सकते हैं कि वो कोरमे की प्लेट जो एक आम आदमी अपनी जेब से 800, 900 और कभी 1500, 1800 रुपए की जो है वो लेता है, वो वहां से 150 रुपए में मिल जाती है। और किनको? उन अशराफिया को जो ऑलरेडी हुकूमत के खाते से इतनी याशियां कर रहे हैं, जिनको पेट्रोल भी फ्री है, घर के किराए भी फ्री है, जिनको जो है बिजली के बिल भी फ्री है, जिनको गैस भी फ्री है, सब कुछ फ्री है इनको। लेकिन इनको क्या फ्री नहीं है कि इनका लालच जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है और वो कम नहीं हो रहा। जिसको चस्का लग जाए ना हुकूमत में बैठने का या हुकूमत की किसी सीट पर आने का, यकीन करें वो शख्स जो है वो अपनी तजलील करवा ले, अपनी इज्जत नफ्स का सौदा तक करके लोग इन सीटों को जो है वो हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे मरात है, यहाँ पर अय्याशी है, यहाँ पर गरीब कोई नहीं है, ये सब बहुत अमीर है। इन्होंने इतने असासे बना लिए पाकिस्तान को बेच बेच के, पाकिस्तान फॉर सेल पे लगा दिया इन्होंने। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो पाकिस्तान फॉर सेल पर है, पाकिस्तान बराए फरोख्त पर है, उसको भी जरूर देखिएगा। और इस वक्त आप नेशनल पॉइंट चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए।